बैंकर जो अपनी जर्नी में बैंक के जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर शिफ्टेड टू ट्रेडिंग, साल भर 6 महीने 8 महीने पैसे उड़ाने के बाद, अकाउंट्स ब्लो अप करने के बाद रियलाइज़ कि भाई पढ़ना सीखना ज़रूरी है। और कोई तो भी राइस ट्रेडर थी जापान से, जो आंटी ने ये पूरा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया कि इंडिया के अंदर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स UHNIs 13,000 ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनकी नेटवर्थ जो है 250 करोड़ से ऊपर है। कल को मार्केट कुछ भी हो सकता है। इंडिया के टॉप मिनिस्टर्स ने बोला कि 4 तारीख को मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और 4 तारीख को क्या हुआ सबको पता है। तो व्हाट इज तृप्ति की एक ऐसी टिप जो ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी काम कर सकती है। सो गाइस, तृप्ति इज बैक टू द अमरेव शो, और आज हम लोग आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, और उसमें साथ में एक्सपायरी और हर एक बारीक से बारीक चीज़ हम कवर अप करने वाले हैं। इफ़ यू डोंट नो हु इज तृप्ति, तो मेरी पुरानी वाली वीडियो आप यहाँ से आई कार्ड का लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके देख सकते हो। एक बैंकर जो अपनी जर्नी में बैंक के जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर शिफ्टेड टू ट्रेडिंग, साल भर 6 महीने 8 महीने पैसे उड़ाने के बाद, अकाउंट्स ब्लो अप करने के बाद रियलाइज़ कि भाई पढ़ना सीखना ज़रूरी है, क्या चीज़ ऐसी मास्टर की, और उसके बाद कैसे ट्रेडिंग की जर्नी में प्रॉफिटेबल हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ तो कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो पे, बट इस वाली वीडियो पे आपको मिलने वाली इनकी स्ट्रैटेजी। ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है जैसे बताया था। अब इनकी एक स्ट्रैटेजी आज हम जानेंगे जो ये प्रॉफिटेबली ट्रेड कर रही है। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देते हैं इनकी स्टोरी का, एंड उसके बाद हम स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। सो आप अपनी स्टोरी बताइए, मतलब कैसे क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने अपना करियर एज अ बैंकर स्टार्ट किया था, लेकिन बैंकिंग जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं थी, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं थी, और मुझे एक्चुअली बॉस के अंडर में काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एज अ करियर, क्योंकि यहाँ पे पहला टाइम फ्रीडम है, बॉस की ज़रूरत नहीं है, और आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हो। सो पहले साल मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाला था, एज आई हैव मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो कि पहले साल मैंने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का लॉस भी किया था, जब मैंने सीखा नहीं था और इनिशियली खुद के बेसिस पे सेल्फ लर्निंग करके जब ट्रेड किया था, तो दैट वाज 1.5 और 2 लाख रुपीज़ लॉस इनिशियली। ओके, सो आप लोगों को स्टोरी तो समझ में आ गई कि जॉब से इन्होंने ट्रेडिंग पे शिफ्ट किया, एंड कुछ कोई तो स्ट्रैटेजी मिल गई कि भाई हाँ, अब लगा कि ट्रेडिंग से बन जाएगा पैसा। सो हम वो स्ट्रैटेजी पे आते हैं, बट ऐसा करते हैं, मैं ना रैपिड फायर क्वेश्चंस देता हूँ आपको, जिससे हमारी ऑडियंस को बहुत क्लियर क्रिस्टल आंसर्स मिले, एंड आप 2 पॉइंट्स में इसका आंसर देते जाइएगा। सो आप इक्विटी प्रेफर करते हैं, ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, कमोडिटी प्रेफर करते हैं, व्हाट डू यू प्रेफर इन ट्रेडिंग? मैं प्रेफर करती हूँ ऑप्शंस, लेकिन एज अ बिगनर यू शुड स्टार्ट विद इक्विटी। ओके, सो यू प्रेफर ऑप्शन, बट कोई अगर स्टार्ट करा तो इक्विटी से स्टार्ट करें। ऑप्शंस पे आप निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी? निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक। एनी रीजन दैट व्हाई यू आर ओनली ट्रेडिंग ऑन निफ्टी बैंक? निफ्टी 50 इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपको एज अ बिगनर अगर ट्रेड करना है मार्केट में ऑप्शंस में, तो निफ्टी 50 एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी है। लेकिन निफ्टी बैंक हैज़ अ गुड वॉलीटिलिटी, उसकी मूवमेंटम ज़्यादा अच्छी आती है, तो अगर आपको वो समझ में आ गई तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको ट्राई और टेस्ट करने के हिसाब से आ रहे हो, तो फिर वहाँ से पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की। दोस्तों, आज मैं NXG मार्केट्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप फॉरेक्स, स्टॉक, कमोडिटी, इंडेक्सेस सारे एसेट में ट्रेड कर सकते हो। NXG मार्केट्स में मेटा ट्रेडर 5 जैसी एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है विच ऑफर्स पावरफुल टूल्स, रियल टाइम एनालिसिस, सीमलेस एग्जीक्यूशन फॉर बिगिनर्स एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। यहाँ आपको अकाउंट ओपन करते ही $25 का बोनस मिलता है, जहाँ पर विदाउट इन्वेस्टमेंट रिस्क ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस मिलेगा अप टू $100। साथ में NXG मार्केट्स आपको 1000x तक का लेवरेज भी देता है, 24/5 कस्टमर सपोर्ट। NXG मार्केट्स में एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोग्राम चलते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को ट्यूटोरियल्स के थ्रू बढ़ा सकते हो, मार्केट इनसाइड ले सकते हो, प्राइजेस भी जीत सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में NXG मार्केट्स का लिंक है, तो अभी आप जाके ट्राई करो एंड मेक श्योर टू रीड योर कंट्री गाइडलाइंस ड्यू टू लीगैलिटीज। ओके, सो द सिंपल आंसर इज कि निफ्टी निफ्टी बैंक इज ऑलमोस्ट सेम, बट निफ्टी बैंक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और मूवमेंट कैप्चर करने के लिए वही चाहिए होता है। ओके, सो व्हाट इज द टाइम फ्रेम दैट यू यूज व्हाइल यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी बैंक? क्योंकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो क्या पर्टिकुलर आपका टाइम फ्रेम है? मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करती हूँ। यूजुअली मेरी एक स्क्रीन पे 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम रहता है, लेकिन मैं आई ऑल्सो सी 1 मिनट टाइम फ्रेम समटाइम फॉर ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉसेस।
ओके, सो 5 और 15 मिनट्स। कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन है तृप्ति कि आप सिर्फ 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, जहां पर हमें पता है 30 मिनट्स भी होता है, 4 आवर्स भी होता है? सो इंट्राडे के लिए यू नीड द मूवमेंटम, आपको लेवल्स पता होने चाहिए, आपको स्विंग्स चाहिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो और आपको रिस्क भी मैनेज करना होता है। तो लोअर टाइम फ्रेम में सीधा 1 मिनट टाइम फ्रेम इज रिस्की अगर आप ट्रेड करोगे। तो द स्ट्रेटेजी जो मैं यूज़ करती हूँ वो 5 और 15 पे एक बहुत ईजीली मुझे कैप्चर हो जाती है। ओके, अब स्ट्रैटेजी का नाम क्या है वैसे? फेक ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करती हूँ। फेक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ओके। सो अब जैसे हम आगे चलते प्रोसेस पे, आपने टाइम बता दिया, बट ऑल्सो वी डू नो कि ऑप्शंस पे थीटा, डीके, गामा, वेगा, रो, इंडिया विक्स, मतलब एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं एज अ ऑप्शन ट्रेडर। सो व्हाई डू यू गो विथ इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टफ जब आपको पता है आप कोई अच्छे स्टॉक पे पैसा लगाओगे, 2 महीने रखोगे और पैसा डबल हो जाएगा या हो सकता है बढ़ जाएगा? करेक्ट। तो लाइक व्हाई ऑप्शंस विद सो मेनी फैक्टर्स? आई डोंट सी सो मेनी फैक्टर्स। देखो, नॉलेज होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जितनी चीज़ें देखोगे ट्रेड करने से पहले उतनी ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो देयर इज अ सेइंग कॉल्ड पैरालिसिस बाय एनालिसिस। तो जितना आप एनालिसिस करोगे, जितना आप डेटा पढ़ोगे या जितने आप मल्टीपल चार्ट्स देखोगे, उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इफ़ यू कीप योर ट्रेडिंग वेरी सिंपल, जैसे कि आप ट्रेडिंग को केवल प्राइस एक्शन से ट्रेड कर रहे हो, या फिर केवल आप डेटा बेस ही ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप केवल ऑप्शन चेन ही देख रहे हो, सो कीप इट वेरी सिंपल। तो मुझे ऐसा लगा, जहाँ से मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ मिली है, कि मैं केवल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करती हूँ और वो बहुत सिंपल रहता है मेरे लिए। ओके, सो इट्स लाइक बेसिकली गाइज, अपने घर में आप 10-15 टाइप के पेंटिंग कर दो तो घर पूरा बेकार लगने लगेगा, रायता फैला दिया है। बट वहीं पर आप घर में एक कलर डाल दो, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, तो बहुत सूदिंग है, बहुत ईजी है, काम भी हो जाता है। सो सिंपल आंसर ये था। एंड अब ये तो चलो समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर हमारे ऑडियंस के पास बहुत सारे वो भी होते हैं, स्टॉक्स भी होते हैं चूज करने के लिए। तो इनको ये हमेशा कंफ्यूजन होती है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स लें, निफ्टी 500 के लें, या ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स लें, या पेनी स्टॉक्स बाय कर लें। सो डू यू ट्रेड इन पेनी स्टॉक्स? नो, आई डोंट ट्रेड ऑन पेनी स्टॉक्स। एनी रीजन जो आप पेनी स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करते? पेनी स्टॉक्स पे एक तो मूवमेंटम नहीं होता, और मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो एक तो मैं इक्विटी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करती अब तो फिलहाल। मैंने बंद कर दिया। सो यू हेट इक्विटी? नॉट हेट, बट आई एम, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो उसमें आप मास्टर करो, रेदर आप 4 चार्ट्स पे अलग अलग तरीके की ट्रेड करोगे, तो वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा फोकस था कि मुझे ट्रेडिंग में एक अच्छा पैसा कमाना है, ताकि क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, तो मैं 4 जगह अपना फोकस डाइवर्ट नहीं कर सकती थी। सो दैट्स व्हाई आई हैव शिफ्टेड ओनली ऑन द ऑप्शंस, एंड फ्रॉम देयर आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स। सेम फोकस अगर आप इक्विटी में डालोगे, वहाँ से आपको इक्विटी में भी रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। गॉट इट। सो आप ये सब में ट्रेड नहीं करते, ओनली ऑप्शंस करते हो। यू फॉलो लाइक, अब देखो कॉल और पुट भी होता है। yes. लोग बाय करके पैसा बनाते हैं, कुछ लोग सेल करके पैसा बनाते हैं। 100%. सो व्हाट डू यू ट्रेड? बायर, एज अ सेलर? I am option buyer. Okay. So you're an option buyer who trades. Ab, do you really care about expiry? Not really. Because once you have the strategy, once you understand the price action, आपको एक्सपायरी का वेट ही नहीं करना होता। अगर आप सेलर हो तो आप वेट करोगे एक्सपायरी का, क्योंकि वहीं से आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनता है एक्सपायरी के दिन। बट आई डोंट, अर्लियर आई यूज टू वेट, क्योंकि जब मैं एक बिगनर थी तब मुझे लगता था कि प्रीमियम बहुत सस्ते होंगे तो कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन वंस आई रियलाइज़ कि क्वांटिटी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने एक्सपायरी का वेट करना ही, अगर समटाइम्स आई ऑल्सो डोंट ट्रेड ऑन द एक्सपायरीज। ओके, सो यू इग्नोर एक्सपायरीज। एंड गाइज ये भी बहुत सही चीज़ होती है। एक्सपायरी होती है 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। तुम्हें ट्रेड अभी लेना है तो तुम्हें वो फैक्टर इतना इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए until unless you are trading with 1000 crores, which you probably might like, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। एंड देयर इज ऑल्सो अ डेटा कि इंडिया के अंदर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, UHNIs, सिर्फ 13,000 ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनकी नेटवर्थ जो है 250 करोड़ से ऊपर है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, वो तो एक्सपायरी यूज करेगा ही नहीं पहली बार। तो नाइस, ओके। अब देखो आपको डेटा भी सर्च करना होता होगा कि भाई कितना क्या चल रहा है, कॉल में क्या है। तो आप कोई ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज करते हो? जैसे बहुत सारे, मनी कंट्रोल, ऑब्स्ट्रा, बहुत सारे हैं। ज़ेरोधा पे मैं सेंसिबल देखती हूँ। ओके, सेंसिबल आप यूज करते हो। टॉप 2 फीचर्स दैट यू लाइक अबाउट सेंसिबल वर्सेस अदर्स, व्हाई डोंट यू लाइक देम? First, it is inbuilt in Zerodha, free of cost, which is easy, और it's very easy. I mean, आप डेटा आराम से बहुत ही easily segregate करते हो, और ads and all नहीं होती, so that is easy too.
ओके, एंड इफ यू वांट टू सर्च अ स्टॉक, लेट्स से इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे होगे, डाइवर्सिफाई तो किया ही हुआ है, तो इसमें भी कुछ ऐसे आप गूगल कर लेते हो, गूगल फाइनेंस या मनी कंट्रोल? हाँ, वी कैन डू मनी कंट्रोल, या फिर आप screeners.in यूज़ कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग करने के हिसाब से स्टॉक्स फाइंड आउट करना है. सो देयर यू विल फाइंड लाइक 15 मिनट रेंज ब्रेकआउट, 5 मिनट, या फिर अगर आप कोई इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो तो आपको उस बेसिस पे वहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे. जस्ट यू हैव टू पुट योर फिल्टर एंड यू गेट द स्टॉक्स. ओके, सो अब चलो ये तो सब समझ में आ गया, बेसिक्स तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि स्टॉक्स कहाँ से ढूंढने हैं या बैंक निफ्टी में आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, एंड डेटा कहाँ से पढ़ना है, सेंसिबल हो गया, या एनएसई की वेबसाइट पे भी आई गेस मोस्टली डेटा अवेलेबल है, वहीं से सोर्स हो रहा है, तो एनएसई की वेबसाइट ही आप खोल सकते हैं. अब हम बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की. तो जहाँ तक हमें पता है आपकी स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन, राइट? एक बार प्राइस एक्शन को 2 लाइन में डिफाइन कर दो. Price action, how the price is moving, and by watching the previous chart you can predict the next movement of the market. Okay, so just for the context, stock market में ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. Yes. और कोई तो भी राइस ट्रेडर थी जापान से, जो आंटी ने ये पूरा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया है ना, कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट लाया, जिसको हम खेलते रहते हैं दिन भर मार्केट में. अब आप ये प्राइस एक्शन यूज करते हो, तो अब इस प्राइस एक्शन के अंदर देखो 2-3 चीजें ही हैं. एक तो आप या तो ट्रेंड लाइन बना सकते हो, बिल्कुल, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक इंडिकेटर या कैंडल स्टिक. तो इन 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप 2 चीज़ों किसको दोगे? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं दूंगी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को. सी, कैंडल स्टिक्स की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए. दैट इज़ द अल्फ़ाबेट. ओके, वो ही नहीं पता चलेगा तो आप स्पेलिंग या पैराग्राफ कैसे लिखोगे? आप मार्केट ही नहीं समझ पाओगे बिना कैंडल स्टिक्स के. तो उसके अलावा द जोन्स यू शुड नो, एंड द ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो वेरी गुड. अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है. टॉप 2 में व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हो, एंड सेकेंड में आप अपना जो है ये कैंडल्स तो देखते ही हो. यस. ओके, बहुत लोग ये बोलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता. ओके, सो व्हाट इज योर आंसर ऑन दिस इन 1 लाइन? जो लोग बोलते हैं आई गेस उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मार्केट की, क्योंकि अगर आपको ज़रा भी नॉलेज होगी तो आपको पता चलेगा कि लेवल्स मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट होता है. लेवल सबके निकलेंगे. ओके, सो गाइज जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको भी लग रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता, तो आई थिंक यू आर ऑल्सो अ डम्बो, बिकॉज आप जाके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेना. कोविड के बाद हम 2 से 3 साल की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्रैश आया वो आया 4th को, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया. वो मार्केट कहाँ पर से एग्जैक्ट रिवर्सल लिया? दैट इज EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200, विच इज ऑल्सो अ सपोर्ट. सो लास्ट के 2 से 3 साल में अगर सबसे बड़ा सपोर्ट कहीं से मार्केट ने लिया है 10% ऑलमोस्ट, निफ्टी बैंक 9.7 कर गया था क्रैश, तो दैट इज EMA 200. तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप बिलीव नहीं करते तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट यू नो वॉचिंग न्यूज जहाँ पर लोग आके बोल रहे हैं ये खरीद लो, वो बाय कर लो, क्योंकि दैट इज शिट, यू नो. एंड आई रियली वांट कि जो लोग हमारी आइडियोलॉजी के साथ रिलेट नहीं करे, दे शुड नॉट वॉच दिस वीडियो, बिकॉज यू नो कि आपको बिलीव हो नहीं रहा कि ये चीज़ें काम करती हैं, एंड आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं देख लेता हूँ, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम. 100%. बात करते चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम कर रहे हो. अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर भी 2 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक लाइन मार्क करते हैं, राइट? कुछ लोग होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक पूरा जोन मार्क करते हैं. 100%. तो व्हाट डू यू ड्रॉ? I draw the zones and I believe on the zones, because जब आप lines draw करते हो तो you must have heard people saying कि मेरा टारगेट टच होता होता मार्केट रिवर्स हो गया. मार्केट ने 90% टारगेट दे दिया था, बस 100% ही नहीं दिया, क्योंकि वो उनको गलती मार्केट की नहीं है, उन्होंने प्रॉपर जोन ही नहीं ड्रॉ किया. मार्केट ने उनका टारगेट दिया था लेकिन उनके पास जोन की नॉलेज नहीं थी. सो गाइस, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा लॉस उनका ही होता है जो एक लाइन के साथ खेलते हैं. लाइक ऑब्वियस सी बात है यार, आपने सोचा 17,000 आएगा, हो सकता है वो 10 रुपये और नीचे चले जाए, तो 1 रुपये पे बेट खेलना वर्सेस आप 50 रुपये का बेट खेल रहे हो कि हाँ यार 50 रुपये तक के तो ऊपर नीचे चल सकता है, तो उतनी वॉलेटिलिटी चलेगी. सो रियली नाइस टू सी दैट यू आर फॉलोइंग द गुड थिंग्स एंड इट एक्चुअली वर्क्स. मतलब मैं भी खुद यही करता हूँ, बस आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हो, मैं उसको सप्लाई डिमांड बोलता हूँ. हाँ, मतलब तो वही है. बिल्कुल. सो एग्जैक्टली जोन्स. और आई ऑल्सो बिलीव कि जब भी आप अपना टारगेट सेट करते हो, आप एग्जैक्ट मत रुको अपने टारगेट पे. 50 पॉइंट पहले निकल जाओ, दैट इज बेटर. बट डोंट यू थिंक दिस इज द फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भाई नहीं आएगा, मैं 50 पॉइंट पहले निकल जाती हूँ? नहीं, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. ओके, मतलब हाँ ठीक है. ओके, सो चलो ठीक है, आपने
देखा कि 9 बजे, 10 बजे या 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे, जो 5 मेजर टाइम्स है वहाँ पर ट्रेड निकला, आपने एंट्री ले ली। एंट्री आपका कैसा रहता है? अगर एंट्री कंडीशन की बात करें एग्जैक्टली, सो तृप्ति व्हाट डू यू यूज फॉर एंट्री कंडीशन? For entry condition, as I have told you, whenever the market breaks the range, I don't enter in the market on the first breakout. So you if अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है या सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो आप एंटर करते हो अकॉर्डिंगली? मैं वहाँ ट्रेड नहीं करती हूँ। ओके, मैं वेट करती हूँ, फर्स्ट लेट द कैंडल टू क्लोज। ओके, और उसके बाद जो मेरी स्ट्रेटेजी जहाँ पे मैं ट्रेड करती हूँ, आई ट्रेड ऑन द रिवर्सल्स ऑन द मार्केट। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि 100 चार्ट आप देखोगे तो उसमें से 80 चार्ट या 75 चार्ट्स पे आपको सेम मूवमेंटम मिलेगा अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो, कि मार्केट पहले ब्रेक करता है फिर मार्केट रिवर्स करता है। बिकॉज ऑपरेटर्स आर ऑल्सो देयर इन द मार्केट एंड रिटेलर्स आर ऑल्सो देयर इन द मार्केट। तो हम सब ने देखा है कि ऑपरेटर्स रिटेलर्स को हमेशा मौका देते ही हैं और रिटेलर्स हमेशा वहाँ पे ट्रैप होता है। तो वहीं पे पहले मैं अपना लॉसेस वहीं पे करती थी, जैसे ही मार्केट ब्रेक करता था मैं एंटर करती थी और मार्केट रिवर्स करता था। तो आप भी ऐसा आपने देखा होगा, आप 3 घंटा वेट कर रहे हो ब्रेकआउट का, ब्रेक किया आपने, एंटर किया और फिर एक बड़ा सा लॉस हो गया आपका। सो बेसिकली जहाँ तक मेरे को अभी तक आपकी स्ट्रेटजी समझ में आई है, यू वॉच द मेजर टाइम फ्रेम्स जहाँ पर ब्रेकआउट आएगा और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के बैठे होते हो, वो ब्रेकआउट लेता है, रिवर्स लेता है, तो उसके ऊपर से आप फिर एक ट्रेड निकालते हो। अभी आप एंट्री कैसे करते हो? देखो 3 टाइप की एंट्री होती है। एक तो ब्रेकआउट पे कर लिया तुरंत के तुरंत, करेक्ट। एक हो गया कि थोड़ा पुल बैक आ जाए फिर मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सेफ खेलते हैं। एक होता है कि ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रक्चर बन गया है कि हाँ वो धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो देन आई विल टेक एन एंट्री जब मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो व्हाट इज योर केस सिनेरियो इन दिस? आई ट्रेड व्हेन द मार्केट ब्रेक्स द हायर हाई और व्हेनेवर इट मेक्स द हायर हाई और स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर और लोअर लो, बिकॉज वी वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट नो। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेकंड ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। ओके, एंड डू यू डू एवरेजिंग और पिरामिडिंग इन दिस? आई नेवर डू एवरेजिंग, बिकॉज एवरेजिंग में मेरा फर्स्ट ईयर जो मैंने बताया था जहाँ पे मैंने अकाउंट ब्लॉक किया, वहाँ पे मैंने ये गलती करी थी, एवरेज करने की कोशिश करी थी, फिर उससे और बड़े लॉसेज हुए और कैपिटल मेरा चला गया था। पिरामिडिंग आई प्रेफर कि 1:2 का 1:3 में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एवरेजिंग इज आई डोंट प्रेफर। फॉर ट्रेडर्स मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, इन्वेस्टर्स कर सकते। So guys, just in context, if you don't know averaging versus pyramiding, averaging is something like वो नीचे जाते जा रहा है और तुम्हें लग रहा है वो मेरा ट्रेड तो सक्सेसफुल जाएगा, तुम खरीदते जा रहे हो, तुम 10 से खरीदना चालू कर रहे हो, वो 2 रुपये पे पहुंच गया, तुम खरीद ही रहे हो। जब 2 पे आ गया तो तुम्हें रियलाइज हुआ एक तो लॉस बहुत बढ़ चुका है और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि अब वो 0 पे जाएगा, तुम बैंकरप्ट हो। बिल्कुल। और पिरामिडिंग अगर क्या है, पिरामिडिंग की बात करें तो तुमने 100 का खरीदा, सोचा 110 पे जाएगा, चला गया 110 पे, 10 पॉइंट का प्रॉफिट कलेक्ट कर लिया, अब 110 पे फिर बैठ खेला कि वो 120 पे जाएगा और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगाया जितना प्रॉफिट कर चुके थे। तो नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, ओनली यू मेक प्रॉफिट्स। 100%। सो नाइस वुमेन स्ट्रैटेजी, मतलब क्रेजी है यार, एकदम सही जा रहे हैं अपन। अब देखो आपने एंट्री भी ले ली, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं। अचानक से न्यूज़ आई कि एक प्राइम मिनिस्टर था, उसको गोली लग गई। ओके, ठीक है, यूएस का प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट होता है जो भी होता है, तो मार्केट क्रैश कर गया। अभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अब आप ये बताओ, स्टॉप लॉस 2 टाइप के होते हैं, टेक्निकल एंड लॉजिकल, तो व्हाट डू यू प्ले विथ? आई प्ले विथ टेक्निकल। यस। डोंट यू फील कि मतलब टेक्निकल तो सबने लगाया होगा रिटेलर्स जैसे समझ के, तो इंस्टीट्यूशंस थोड़ा और नीचे ले जाके ऐसे हिट कराएंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन द, एज आई हैव टोल्ड यू, मैं केवल एक सेटअप पे काम करती हूँ जो मैंने ट्राइड और टेस्ट किया है सालों तक। ओके, नाइस। अब देखो एंट्री भी ले ली, एसएल भी हो गया, नाउ देयर कम्स ओनली 2 फैक्टर्स, ग्रीड एंड फियर, जैसे पूरी दुनिया चलती है। 100%। तो अब जैसे आपको लग रहा है यार 10 दिन तक लगातार टारगेट सेट हो रहे हैं, बिल्कुल, डोंट यू फील कि अब मेरे को पैसे उधार ले लेने चाहिए 2-5 करोड़ और ट्रेड करना चाहिए? आप तो बैंक से हो तो लोन तो जल्दी मिल जाएगा। मैंने ये गलती करी है एक्चुअली। तो जब मैंने इनिशियल ट्रेड किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, बोरो कैपिटल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वंस यू, सो आई यूज्ड माय क्रेडिट कार्ड फॉर जस्ट फॉर 1 मंथ एंड देन आई रियलाइज इन माई फर्स्ट ईयर, जब मैंने सारी गलतियाँ कर ली थी, तो ये वाली गलती भी मैंने करी थी कि मैंने क्रेडिट कार्ड से ट्रेड कर लिया था, एंड व्हेन आई मेड द लॉस, तो वो मतलब मुझे दूसरी ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे इसका EMI पे करना था नेक्स्ट मंथ पे। सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप कम देखो, मार्केट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ना ही आप कहीं पर जा रहे हो, तो क्यों एक दिन में इतना बड़ा पैसा बनाना है आपको? आप रोज़ कंसिस्टेंट पैसा बनाओ। ओके, सो अब देखो ये तो आपने गलती बता दी। यस।
अब देखो गाइस, ये होता है जनरली कि 10 दिन 15 दिन आपके लगातार प्रॉफिट्स भी होते हैं तो आप बहुत ना जोश में आ जाते हो और कुछ भी डिसीजंस लेते हो. इस चीज़ से कंट्रोल चाहिए. व्हाट डू यू डू टू कंट्रोल योर इमोशंस? I always follow my rules because emotions you can't control. क्योंकि मनी इज़ वेरी इमोशनल थिंग. पैसा जाएगा तो दुख तो होगा, चाहे से आप बहुत अमीर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आपका छोटा कैपिटल हो. इफ़ मनी गोज यू गेट हर्ट, राइट, बिकॉज इट्स अ हार्ड अर्न मनी. सो बेटर कीप योर इमोशन आउटसाइड, फॉलो द रूल्स. जो आपने लिखा हुआ है बस आपको वही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं सोचना. यू हैव टू ट्रेड जस्ट लाइक अ रोबोट, दैट्स इट. ओके. डू यू ऑल्सो हैव एनी बैकअप प्लान? Yeah, लेट मी जस्ट पुट द कॉन्टेक्स्ट आउट. किसी दिन आपने ट्रेड लिया, आपने अपना पूरा कैपिटल यूज किया, यू वर लाइक कि ठीक है मैं स्टॉप लॉस तो लगा के रखी हूँ, क्या दिक्कत है. अब ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच, बिकॉज वी नो फॉर श्योर फ्रॉम लास्ट कुछ पास ब्रोक, मैं नाम नहीं लूंगा उस ब्रोकर का, बट इंडिया के कुछ टॉप 3 ब्रोकर है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस देते हैं आजकल. बिल्कुल. आप ट्रेड एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में अकाउंट तो ब्लो अप हो गया. और इस बार तो मेजर अकाउंट ब्लो अप हुआ, 6 साल की कमाई गई हो सकता है. बिल्कुल. व्हाट इज द बैकअप प्लान? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नेवर टेक सच काइंड ऑफ ट्रेड. ओके. कि जहाँ पे मैंने अपना पूरा कैपिटल ही लगा दिया है. सो आई जस्ट ट्रेड लाइक 40% ऑफ माई कैपिटल या 50% विथ माई कैपिटल. अगर मेरे अकाउंट में 6 लाख है तो मैं 3 लाख से ज़्यादा से ट्रेड नहीं लूँगी. और रिस्क रिवॉर्ड भी हम 1:2 1:3 रखते हैं, तो वहाँ पे भी मेरा लॉस 1.5 लाख या उससे भी कम होगा अगर 6 लाख से मैं ट्रेड कर रही हूँ तो. सो माई अकाउंट कांट बी ब्लोड. मेरा अकाउंट खाली हो ही नहीं सकता है, तो रिस्क मैनेज आपको करना ही पड़ेगा. सो गाइस, दैट्स हाउ अ स्मार्ट ट्रेडर गर्ल वर्क्स इन दिस मार्केट. जितने पैसे हैं उसका भी 40% यूज किया और उस 40% भी स्टॉप लॉस इतना लगाया कि अगर लॉस हो भी गया तो 100 बार और ट्रेड ले सकते हैं. सो दैट्स अ रियली नाइस स्ट्रैटेजी एंड आई थिंक यू आर प्लेइंग विद मैथ्स ओनली. आप एक बैंकर हो जहाँ तक मुझे पता. और कितने साल जॉब किया था वैसे आपने? मैंने 3 साल जॉब किया था, लेकिन ट्रेडिंग में मुझे लगता नहीं है कि इतनी अच्छी मैथ्स की जरूरत. जो इंसान मैथ्स पे सही है ना, वो धंधे पे सही है. यस, अब बेसिक मैथमेटिक्स इज. क्यों मारवाड़ी बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमाते हैं वर्सेस सम अदर बिजनेसमैन? बिकॉज दे नो द मैथ्स. मैथमेटिक्स, यस, राइट. एंड आपको मैथ्स पता है. आप भी देखो ना, यही तो कर रहे हो आप. इवेंचुअली आपको लग नहीं रहा होगा कि आप कुछ बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हो, बट आपने 1 लाख का, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का 40,000 यूज किया, उस 40,000 का सिर्फ 400 रुपए स्टॉप लॉस रखा. अगर टिपिकली देखें हम, 1 लाख रुपए का आप 1% भी स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो. आप 1 लाख रुपए पे 0.4% की पोजीशन साइजिंग कर रहे हो. एंड इफ यू टॉक अबाउट 0.4% ऑफ पोजीशन साइजिंग, दैट इज 200 ट्रेड्स इफ यू टेक. तब भी अगर 200 बार भी लॉस किया, आपका अकाउंट ब्लो नहीं होने वाला. एंड दैट इज द रीजन यू आर प्रॉफिटेबल. बिकॉज आई हैव सीन देयर इज अ पेन फॉर अ ट्रेडर. जब ट्रेडर एक चार्ट देखता है और उसके पास कैपिटल नहीं होता, तो बहुत बड़ा पेन होता है ट्रेडर के लिए. तो कैपिटल हाथ में होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जस्ट इमेजिन वन डे मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंटम दी और आपके पास पैसा ही नहीं है ट्रेड करने के लिए. अब चलो देखो, एंट्री, एग्जिट एंड इमोशंस तो हमने सॉर्ट कर लिया. इसके बाद जब हम ऑप्शंस पे ट्रेड लेते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं. आप अपने ट्रेड्स को कितने टाइम के लिए मैक्सिमम होल्ड करते हो? मेरा मैक्सिमम ड्यूरेशन अभी तक का जो रहा है वो 2 घंटे के आसपास रहा है, बट वो मैक्सिमम एक कोई ट्रेड में मुझे याद है ऐसा था. डू यू ऑल्सो टेक BTST ट्रेड्स? नो, आई टेक BTST ट्रेड अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रही हूँ तो केवल तभी. ऑप्शन बाइंग में मैं ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेती. आई हैव सीन पीपल कि जो आंख बंद करके होप से ट्रेड ले लेते हैं कि कल मार्केट ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो रिस्क आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसको लेने का कोई सेंस ही नहीं. ओके, सो द लर्निंग्स फ्रॉम दिस, अगर आप लॉस में हो इवेंचुअली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, तो आई थिंक आप लॉस में हो सकते हो या प्रॉफिट में भी हो, तो BTST ट्रेड्स इग्नोर करो. रीज़न बता रहा हूँ, कल को मार्केट कुछ भी हो सकता है. इंडिया के टॉप मिनिस्टर्स ने बोला कि 4 तारीख को मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और 4 तारीख को क्या हुआ सबको पता है. तो जितने लोगों ने BTST ट्रेड लिया था उनकी तो लंका लग गई है ना. तो BTST तो लेना नहीं है. पेनी स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करना है फ्रॉम वॉट हर एक्सपीरियंसेस. एंड स्कैल्पिंग और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे के कुछ कॉन्क्रीट ट्रेड्स ढूंढो, भले दिन में कम ट्रेड्स हो. सो यू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बिकॉज द मोर यू टेक द ट्रेड द मोर यू विल गेट इमोशनली डिसबैलेंस. जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतनी ही ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते जाओगे, और वो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं अगर आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो. कुछ लोगों के साथ ये भी केस सिनेरियो होता है कि ये 3 बार जीत गए एक दिन में. शुड दे टेक द 4th ट्रेड? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज व्हाई यू हैव टू टेक द 4th ट्रेड? आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या कहता है? So they don't have a trading discipline then definitely. So how can they figure out as a audience कि
ट्रेडिंग डिसिप्लिन कैसा रखना चाहिए? लाइक आप अपनी जर्नी बताओ, आपका आज का ट्रेडिंग डिसिप्लिन कैसा रहता है जब मार्केट डे होता है? तो मेरा ट्रेडिंग डिसिप्लिन बोलता है कि मेरे को मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेनी है। ओके, लेट्स डू इट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। आप प्रॉपर 9 to 3 बैठते हो? यस, 9 to 3 मैं प्रॉपर बिफोर 9 o'clock मार्केट चार्ट के आगे बैठती हूँ, बिकॉज यू शुड डू प्री मार्केट एनालिसिस, पिछले चार्ट देखना भी जरूरी है। सो गाइस, धंधे का पहला वसूल, कोई कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपको सबसे पहले पंचुअल होना है। शी इज पंचुअल, शी इज हैविंग मैथ्स, मतलब हिसाब किताब भी बहुत सही है। सो द थर्ड इज कि अब ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो डिसिप्लिन और अच्छा करते हैं हमारा? डिसिप्लिन अच्छा करने के लिए नंबर ऑफ एंट्रीज अपनी कम कर दो, अपना मैक्सिमम लॉस पता करो कि आज मेरा मैक्स टू मैक्स इतना लॉस हो सकता है इतनी पोजीशन से, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉसेस देखकर ही ट्रेड से निकल जाते हैं, उनका स्टॉप लॉस लेवल भी टच नहीं होता कई बार, उससे पहले वो पैनिक हो जाते हैं। तो आप पैनिक इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका आज लॉस होने कितने वाला है। सो वंस यू अंडरस्टैंड आज मेरा 1000 रुपये का मैक्सिमम लॉस है और मार्केट 700 का भी लॉस दे रहा है, तो आप पैनिक नहीं होगे, आप उस ट्रेड को या तो होल्ड करोगे या उस ट्रेड से इजीली निकल जाओगे। सो ट्रेडिंग डिसिप्लिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपको इमोशनली ट्रिगर नहीं करते। सो बेसिकली नो व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग इन द मार्केट्स। अपने पैसे को बस लगा के ऐसे इधर उधर खेलना नहीं है। यू शुड नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन द मार्केट्स। 100%। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऑडियंस ये भी होते हैं जो बोलते हैं सर 1000 रुपये 2000 रुपये मेरे अकाउंट पे है, मुझे कैपिटल ग्रो करना है, मुझे कोई ऐसी टिप दे दो। तो व्हाट इज तृप्ति की एक ऐसी टिप जो ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी काम कर सकती है? लाइक हो सकता है किसी के पास पैसे ना हो, या हो सकता है कोई सीखना, कोई एक ऐसा आप अपना फेवरेट बता दो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रही है लाइफ में, जो शायद इनके लिए भी टर्निंग पॉइंट का काम कर सकती है। कुछ ऐसा मोटिवेशन हो या कुछ ऐसा डिसिप्लिन हो, कोई एक चीज़ होगी? मुझे एक चीज़ पता है, सी दिस मार्केट हैज़ द पोटेंशियल, ठीक है, ये मार्केट किसी को दिन का 1 करोड़ रुपये भी दे रहा है, यानी कि मार्केट से पैसा तो बनता है। लेकिन दूसरी चीज़ सीखने वाली है कि पैसे से भी पैसा बनता है। पैसा ही नहीं होगा, 1000 रुपये से आप कितने रुपए बना सकते हो, क्योंकि 1000 रुपये में आपका इमोशन ही नहीं आएगा, हो सकता है वो पूरे 1000 भी लॉस कर दो उस दिन का, ठीक है। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव द कैपिटल, और अगर आप कम पैसों से ट्रेड कर रहे हो तो आप केवल प्लेटफॉर्म यूज़ करना ही सीख रहे हो, उससे आपका कुछ पैसा बनेगा नहीं। तो 1000-2000 से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन उससे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं 1000 रुपये से 10,000 या 50,000 रुपये बना लूँगा मंथ एंड। या डू यू ऑल्सो बिलीव, जैसे आजकल बहुत सारा ये जनरेशन जेनजी जनरेशन हो गया है, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गए ट्रेड करने में, हंसी मजाक कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते एक ट्रेड लगा रहे हैं। डू यू बिलीव इन दिस, और डू यू थिंक कि ये एक ज़्यादा सीरियस जॉब है जिसको सीरियसली लिया जाना चाहिए? ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है, इसमें टाइम बहुत, आपका फोकस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। So you should not go with your friend and solo ज़्यादा better होना चाहिए। You should have a very silent place जहाँ पे आपका फ़ोन भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कुछ भी चीज़, मेक श्योर योर फोन इज़ ऑल्सो ऑन द साइलेंट, और आप कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। या सो गाइज, आप बहुत सारे अगर प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स को जानते होगे जो बड़े फंड्स पे काम कर रहे हैं, यू वुड ऑलवेज सी दैम कि वो 9 से 3 कॉल्स अटेंड नहीं करते। या अगर आपका कोई ट्रेडर फ्रेंड है जो बोल रहा है मैं 50 करोड़ से ट्रेड करता हूँ, या कोई बड़ा ट्रेडर है और वो 9 से 3 में कॉल्स में बिजी है या यूट्यूब पे लाइव बैठा है, तो आप समझ लेना वो ट्रेड नहीं करता। हाँ, 9 से 3 के बाद तुम दुनिया के कोई भी कंट्री पे बैठो, हमें उससे मतलब नहीं। बिल्कुल। सो वेरी नाइस टू नो दिस, एंड आई थिंक हम बहुत आगे आ गए इस जर्नी में। आप 6 साल हो गया आपको एंड यूर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबली, एंड हमने एंट्री भी कवर कर लिया, एग्जिट भी कवर कर लिया, डिसिप्लिन भी कवर कर लिया, इमोशंस भी कवर कर लिया। What do you think the payout structure should be like? And what do you think the drawdown structure? तो let's take it one by one. Okay. अगर मान लो मेरा 3 दिन तक लॉस हुआ, मुझे पता है ये मेरा महीना सही नहीं जा रहा, हफ्ता सही नहीं जा रहा, तो 1 महीने में 1 लाख रुपए के कैपिटल में कितना ड्रॉडाउन लेना चाहिए, उसके बाद रोक देना चाहिए? डिपेंड करता है आप किस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो। FNO ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप 1 लाख रुपए से 10 से 15% भी महीने का बना रहे हो, दैट इज इनफ। ओके, ठीक है। समटाइम्स यू माइट मेक 100%, हो सकता है आप 1 लाख से रोज का 10 दिन का 10,000 बना के 1 लाख से 1 लाख बना लो, वो बन सकता है, लेकिन आपको वही चीज़ करनी चाहिए जो आप, और मान लो लॉस हो गया, ड्रॉ डाउन हो गया, तो कितने में रुक जाना चाहिए उस महीने में? मुझे लगता है आपको विद इन 10%
उससे ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहिए। सो गाइज एक की लर्निंग है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती है। एज अ ट्रेडर यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ ना चल रहा हो सही, आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हो, आपका लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम कर रहा हो, और उस केस सिनेरियो में जब आप ट्रेड करते हो तो यू मेक लॉसेज, एंड उस लॉसेज से आप इवेंचुअली पूरा अकाउंट खाली कर देते हो। तो ऐसे टाइम पे 10% पे रुक जाओ, टेक अ 20-day ब्रेक एंड देन स्टार्ट अगेन, राइट? मान लो ये प्रॉफिटेबल हो गए, अब प्रॉफिटेबल होने के बाद कितना पे आउट, जैसे अब मैं अगर ले रहा हूँ मान लो 10 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा हो गया मान लो 20 लाख, तो क्या मैं वो अकाउंट से 10 लाख निकाल लूँ प्रॉफिट का, या उसको 20 से 50 लेके जाऊँ 2 साल 1 साल जब भी फिर निकालूँ? यू शुड विड्रॉ योर प्रॉफिट्स वीकली। आपको वीकली? बिल्कुल। वाओ। वंस यू स्टार्ट गेटिंग मनी इन योर बैंक अकाउंट, सो यू विल गेट द फीलिंग कि आप पैसा एक्चुअली कमा रहे हो। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को भी कुछ रिवॉर्ड या गिफ्ट दो आप अपने प्रॉफिट से। सो ट्रिप्टी, डू यू रियली थिंक कि गट फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट? जब आपको सारी चीज़ें बोल रहे भाई ले ले ट्रेड, ले 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 ले, बट आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि नहीं यार ये ट्रेड मेरे को नहीं लेने का है। गट फीलिंग से ट्रेड करना होता तो अभी आज सब लोग ही प्रॉफिटेबल होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्रेड ऑन द गट फीलिंग। जिनको नॉलेज नहीं है उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें लगने पे नहीं दिखने पे ट्रेड करना। सो बेसिकली व्हाट शी मेंट इज कि ट्रेड व्हाट यू सी ऑन द चार्ट्स रादर देन व्हाट यू फील, क्योंकि तुम्हें तो ये भी लग सकता है ना मार्केट में कल क्रैश आ जाएगा, बट ऐसा होने नहीं वाला भाई। सो ओके, सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरी एस्पेक्ट of this journey that you have got. अभी आगे के goals क्या हैं आपके? As a trader, do you imagine yourself flying in a private jet soon? Yes, of course. Okay. Of course. मान लो कभी ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट्स 10 दिन में 50% क्रैश कर गए. Okay. What is the backup plan? So we can make money while the market is crashing. Okay. And बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे अपने भगवान को मानते हैं, उनकी फोटो लगा के ट्रेड करते हैं, पूजा करके ट्रेड करते हैं, तो डू यू ऑल्सो फील कि ये सब इन्फ्लुएंस करता है? नहीं, मुझे लगता है आपकी जब तक आप लक एंड ऑल कभी 1% काम कर सकता है, लेकिन 99% आपका हार्ड वर्क ही काम करता है। यू टेक नॉलेज, वर्क हार्ड एंड कीप रिपीटिंग एंड यू विल सी द गुड रिजल्ट्स। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया हो कि सिर्फ पूजा पाठ करने से काम नहीं होगा, आपको हार्डवर्क करना ज़रूरी है, बट इनफैक्ट ऐसा है कि मैनिफेस्ट भी करिए। सब एक यूनिवर्स में कंबाइंड है, सब चीज़ों को इक्वलाइज करिए। ये नहीं बोलूँगा कि ये नहीं करिए, ये करिए, एंड बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग ऑन द स्टॉक मार्केट्स बिकॉज इट इज़ रियली रिस्की। या 100%। सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग, इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर, अगर कोई बंदा नया ट्रेडर है तो उसकी लेग पुल करने वाले बहुत सारे लोग होते ही हैं, उसकी नेगेटिव एसोसिएशन फ्रेंड्स होते हैं। सो द पर्सन हैज़ टू बी पॉजिटिव। अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपको ट्रेडिंग करनी है, सो स्टिक टू द डिसीजन। तो आपको बहुत टफ टाइम देखना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल तो देखना पड़ेगा। सो यू शुड बी। डू यू ऑल्सो बिलीव कि कुछ जो बिलियनर्स हैं हमारी कंट्री में, जो अभी बहुत जल्दी बिलियनर्स बन गए हैं, उनके स्टॉक्स पे मोस्टली ऑपरेटर्स बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है कि इसको पंप कराया जा रहा है। मैं कोई एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा वो ग्रुप। तो डू यू रियली फील कि इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर जितने भी 5-10 कंपनीज जो भी लिस्टेड होंगी, इस पे बहुत ज़्यादा पंपिंग हो रही है? हाँ, वो हम सब ने देखा है, काफ़ी पंपिंग हुई है। बिफोर इलेक्शन रिजल्ट वी ऑल हैव सीन, और ऐसा हमने पिछले साल भी देखा है, कई बार हमने ये चीज़ देखी है। डू यू थिंक ये अभी 5 साल और चलेगा जब तक हमारी गवर्नमेंट चल रही है, या हो सकता है 20 साल चले? आई थिंक सो। और ओके, सो गाइस ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, नाउ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स जो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, आपका पैसा 10 गुना 20 गुना कर रहे हैं थोड़े दिन के अंदर, तो जल्दी का पैसा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, राइट? So thank you so much Tripti for this insightful podcast that you have given to us and इतनी प्यारी स्ट्रैटेजी बताई है। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा गाइज, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट 2000 कमेंट्स कर दीजिए, एंड हम इसका एपिसोड 3 जो है बहुत जल्दी लेके आएंगे। एंड कमेंट पे ये भी बता दीजिए कि आपको क्या सीखना है नेक्स्ट जो है हम लेके आए, एंड साथ में अकाउंट ओपन करने के लिंक से लेके फ्री कुछ PDFs आपको मिल जाएंगे, कम्युनिटी मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करते जाइएगा, रेड बटन भी साइड पे होगा, उसको क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द अमरेव शो।